तो दोस्तों आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं Moto G45 और Realme P1 5G के बीच एक डिटेल कंपैरिजन। और बिना एक भी सेकंड गवाए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम से। तो Moto G45 के बॉक्स में आपको मिलता है एक 20 वॉट का फास्ट चार्जर, इसके अलावा एक सिलिकॉन कवर। तो वही Realme P1 में आपको मिलता है एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर और यहाँ भी एक आपको सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाता है। बात करें अगर डिज़ाइन के बारे में तो कुछ ये डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको क्लोज लुक दे देता हूँ दोनों ही डिवाइसेस का। दोनों ही डिवाइसेस बैक पर थोड़े से मैट फिनिश के साथ आते हैं, यानी कि ग्लॉसी फिनिश आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा। Moto G45 आता है वीगन लेदर लुक के साथ, जो कि फील करने में काफ़ी प्रीमियम फील होता है और पर्सनली मुझे यहाँ G45 ज़्यादा बेहतर लगा। Realme P1 भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है। बैक पर मैट फिनिश आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैक के साथ आता है। इसके अलावा कैमरा शेप की बात करें तो वो मुझे Moto G45 की बेहतर लगी, क्योंकि छोटे छोटे कैमरा लेंस यहाँ पर दिए हैं। P1 में थोड़ा सा सर्किल टाइप का बड़ा सा कैमरा लेंस दिया है, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। मिडिल फ्रेम दोनों में ही प्लास्टिक का दिया है। राइट साइड पर दोनों में ही पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर G45 में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन Realme P1 5G आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। बॉटम पर टाइप सी पोर्ट, इसके अलावा मीडिया स्पीकर। P1 में आपको सिम और SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा, जो कि G45 में मिलेगा लेफ्ट साइड पर। टॉप पर P1 में आपको मिलता है 3.5 का हेडफोन जैक, इसके अलावा एक सेकेंडरी स्पीकर, सेकेंडरी माइक। G45 में भी एक सेकेंडरी माइक टॉप पर दिया है। अब यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस स्टीरियो साउंड के साथ आते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी या फिर लाउडनेस की बात करें तो वहाँ P1 G45 से बेहतर है। इसके अलावा अगर डिमेंशन की बात करें तो वहाँ भी थोड़ा सा G45 ज़्यादा कॉम्पैक्ट है Realme P1 5G से। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो पहला तो डिस्प्ले में कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि Realme P1 में आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले, G45 में आपको मिलेगा IPS डिस्प्ले। कलर टोन भी आप देख सकते हो, काफ़ी पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे Realme P1 5G की डिस्प्ले में, और G45 का डिस्प्ले थोड़ा सा वॉश आउट सा नज़र आता है उसके सामने। हालांकि अगर कलर टोन की बात करें तो P1 हल्का सा रेडिश सा डिस्प्ले शो होता है, लेकिन डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर इसे आप चेंज भी कर सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का। इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ भी Realme P1 का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर नज़र आता है। दोनों ही डिवाइसेस पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका दोनों पर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी पतले पतले बेजल्स आपको दोनों ही डिवाइसेस में दिए हैं। UI फीचर्स की बात करें तो Moto G45 में आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, Realme P1 आता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब यहाँ पर लुक एंड फील की बात करें तो वहाँ पर Realme P1 5G का UI बेहतर है, लेकिन स्मूथनेस के मामले में या फिर परफॉर्मेंस के मामले में Moto G45 का स्टॉक एंड्रॉइड। फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स दिए हैं, लेकिन Realme P1 5G में आपको ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि G45 में नहीं है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉकिंग सिस्टम, इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों में देखने को मिलता है। G45 में आपको मिलेगा साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, P1 5G आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। इसके अलावा P1 5G में ऐप लॉक, हाइड ऐप्स, इसके अलावा प्राइवेट सेव जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। G45 में सिस्टम के अंदर जाकर आपको मल्टीपल यूजर्स का फीचर भी देखने को मिलता है। वहीं P1 5G की बात करें तो स्पेशल फीचर्स के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि G45 में नहीं हैं। तो दोस्तों Moto G45 और Realme P1 5G के अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रेयर पर डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस का केवल फर्क देखने को मिलेगा, बाकी कैमरा स्पेसिफिकेशंस एग्जैक्ट सेम है। फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, रेयर और फ्रंट दोनों के लिए। नाइट मोड, स्लो मोशन, इसके अलावा डुअल व्यू वीडियो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फुल HD तक का वीडियो 30 FPS पर आप G45 से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन Realme P1 में आपको 60 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही साथ 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ भी आते हैं। कैमरा स्पेसिफिकेशंस और कैमरा फीचर्स की तरह यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस आपको सेम देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि सबसे पहले अगर कलर टोन की बात करें तो G45 में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिलेंगे, या फिर कहें थोड़े से पंची कलर देखने को मिलेंगे। अब नो डाउट पंची कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को लगते हैं, लेकिन अगर दोनों ही डिवाइसेस को देखेंगे तो यहाँ पर G45 के कलर्स बिल्कुल ही अजीब से शो हो जाते हैं। इसके अलावा डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ भी P1
बहुत अच्छा परफॉर्म करता है G45 के कंपैरिजन में। हालांकि कुछ फोटोज़ मैंने डायरेक्ट सनलाइट में भी कैप्चर किए और वहां पर एक्सपोजर लेवल मुझे G45 का ज़्यादा बैलेंस देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू Realme P1। तो कुछ कंडीशन में P1 बेहतर परफॉर्म करता है, कहीं पर G45, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वेल सैचुरेटेड कलर, इसके अलावा अच्छी डिटेलिंग की वजह से मुझे Realme P1 ओवरऑल ऑटो मोड पर G45 से बेहतर लगा। अब जैसे कि अगर इस फोटो की बात करें तो यहाँ पर G45 बिल्कुल ही अलग और अजीब से कलर देता है, जबकि Realme P1 5G का फोटो काफ़ी बेहतर नज़र आता है। नाइट मोड की बात करें तो भाई यहाँ पर G45 पूरी तरह से P1 5G को बीट करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको G45 से ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस फोटो की बात करें तो ग्रीन लाइट G45 में ज़्यादा सैचुरेटेड है, ज़्यादा एडजस्ट कलर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर ब्राइटर फोटोज की बात करें तो G45 से ब्राइटर फोटोज देखने को मिलती है सेम लाइटिंग कंडीशन में एज कम्पेयर टू Realme P1 5G। फ्रंट कैमरे की बात करें यानी कि सेल्फी की, तो अगर आप ऐसे ही दोनों सेल्फी को देखोगे तो G45 की सेल्फी आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। पहला तो ब्यूटी इफेक्ट G45 की सेल्फी का ज़्यादा बेहतर है P1 5G से। इसके अलावा स्किन टोन भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी ब्राइटर स्किन टोन देखने को मिलती है। ओवरऑल पिक्चर भी ब्राइटर देखने को मिलती है P1 5G के कंपेरिजन में। कुछ फोटोज मैंने पोर्ट्रेट मोड पर भी कैप्चर की और यहाँ पर एज डिटेक्शन की बात करूँ तो G45 में आपको बहुत बेकार एज डिटेक्शन देखने को मिलता है। Realme P1 5G पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, बट G45 के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। इसके अलावा जूम करके देखने पर डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ भी P1 5G G45 से बेहतर है, क्योंकि स्टैंडर्ड मोड पर जब आप G45 में सेल्फी लेते हो तो केवल आपको 4 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो अगर आपको G45 में अच्छी डिटेलिंग चाहिए तो हाई रिजोल्यूशन मोड पर सेल्फी लेनी होगी, लेकिन उस कंडीशन में डिटेल्स उतना अच्छा देखने को नहीं मिलती G45 में। जैसे कि ब्यूटी इफेक्ट भी उतना बेहतर काम नहीं करता, जैसे कि आप इस फोटो में जूम करके देख सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीस्टार्ट टेस्ट से, और जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट में आपको बता दूं कि मोटो G45 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6s Gen 3 प्रोसेसर। Realme P1 5G में आपको मिलता है Dimensity 7050 प्रोसेसर। और यहाँ पर बहुत थोड़ा सा 1 सेकंड से भी कम का डिफरेंस रहा दोनों ही डिवाइसेस में। थोड़ा सा मोटो G45 जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू Realme P1 5G। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर टोटल में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये है GPU स्कोर्स यानी कि गेमिंग स्कोर्स की वजह से। अब यहाँ पर Realme P1 का स्कोर तो 1,41,000 है, लेकिन मोटो G45 का स्कोर 0 है, और वो है क्योंकि G45 का यहाँ पर यूज किया गया है 8GB रैम वाला वेरिएंट। इसीलिए Antutu 3D का स्टैंडर्ड वर्जन यहाँ पर रन होता है, जो कि G45 पर सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो वो 1.5 लाख के आसपास है G45 का, वही Realme P1 का है 1,80,000 के आसपास। यानी कि भाई यहाँ बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। कॉमन यूज में Realme P1 बहुत बेहतर है मोटो G45 से Antutu के मुताबिक। इसके बाद अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की, तो वहाँ भी Realme P1 का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, 1,40,000 के आसपास है, जबकि 1 लाख है G45 का। इसके अलावा डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर देखें तो वो भी Realme P1 का बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है UFS 3.1 का सपोर्ट। Antutu के बाद यहाँ पर ट्राई करते हैं कि डेली यूज़ में यानी कि कॉमन यूज़ में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस मैं लॉन्च करके देख रहा हूँ, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा डिवाइस एप्लीकेशंस को जल्दी लोड कर देता है। तो क्रोम का ये एप्लीकेशन Realme P1 पर पहले लोड हुआ। इसके अलावा कैमरे की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा Realme P1 यहाँ भी फास्ट रहा। Realme P1 बाकी के नेटिव एप्लीकेशंस में भी आपको फास्ट स्पीड दे देगा, जैसे कि अभी कैलकुलेटर और सेटिंग्स की बात करें, लेकिन यहाँ पर G45 में थोड़ा सा एनिमेशन गैप हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैंडी क्रश जो कि एक थर्ड पार्टी गेम है, इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो Realme P1 पर थोड़ा सा ये गेम भी पहले लोड हुआ एज कम्पेयर टू मोटो G45, यानी कि जो स्कोर्स आपको मिले हैं Antutu के, सेम यहाँ परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलती है। Realme P1 कॉमन यूज में मोटो G45 से बेहतर डिवाइस है। अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये थोड़ा सा मोटो G45 पर पहले लोड हुआ। आगे इस एप्लीकेशन को भी देखते हैं, और ये हो सकता है क्योंकि 6GB रैम वाले वेरिएंट यहाँ पर Realme P1 का यूज किया गया है। तो जैसे जैसे आप थोड़े से हैवी टास्क करते जाओगे उस कंडीशन में Realme P1 थोड़ा सा स्लो हो सकता है। और यहाँ पर इस गेम को भी आप देख सकते हो, ये भी मोटो G45 पर पहले लोड हुआ। अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो पहले बात करते हैं Realme P1 के बारे में। तो अभी जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये है मीडियम ग्राफिक्स पर, और मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में Realme P1 पर कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। 6GB रैम वाले वेरिएंट पर भी आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स स्मूथली रन कर सकते हो।
इसी के साथ जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक्स पर स्विच किया तो परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हो। स्मूथली आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स Realme P1 पर रन नहीं कर पाओगे। अगर आप 8 GB रैम वाला वेरिएंट यूज करते हो तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्मूथ हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस आपको वहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं Moto G45 के बारे में। तो मीडियम ग्राफिक्स के लिए यहाँ भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली जो मुझे Realme P1 पर देखने को मिली है। 8 GB रैम वाला वेरिएंट है ये, और यहाँ पर बड़े आराम से आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स रन कर सकते हो। किसी तरह का कोई इशू आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो अभी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। इशू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 8 GB रैम वाले वेरिएंट है ये, यानी कि हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने Moto G45 पर भी रन नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ अगर दोनों ही डिवाइसेस को कंपेयर करें तो मीडियम ग्राफिक्स पर भी और हाई ग्राफिक्स पर भी Moto G45 पर मुझे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है Realme P1 से। और ऐसा हो सकता है कि Realme P1 का अगर आप 8 GB रैम वाले वेरिएंट यूज करते हो तो आपको Moto G45 से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस आती हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ। G45 में मिलता है आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, वहीं P1 5G आता है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो दोस्तों यही था Moto G45 और Realme P1 5G के बीच एक डिटेल कंपैरिजन, जहां पर मैंने सारा कुछ कवर किया है। अब यहां पर नो डाउट Realme P1 5G थोड़ा सा महंगा है, तो हर फील्ड में Realme P1 कहीं ना कहीं बेहतर है G45 से। हालांकि 6 GB रैम वाला वेरिएंट यहाँ पर यूज किया गया है तो मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस और इसके अलावा कुछ जगह पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन अगर 8 GB रैम वाले वेरिएंट को दोनों को कंपेयर करते हैं तो P1 5G बहुत बेहतर है। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।